अंग्रेजी में किसी विद्वान का कथन है, मैन इज ए लाफिंग एनिमल, अर्थात मनुष्य एक हंसने वाला प्राणी है। मनुष्य और अन्य पशुओं के बीच भिन्नता सूचित करने वाले बुद्धि, विवेक तथा सामाजिकता आदि जहाँ अनेक लक्षण है, वहाँ एक हास्य भी है। पशुओं को कभी हंसते नहीं देखा गया है। यह सौभाग्य, यह नैसर्गिक अधिकार एकमात्र मनुष्य को ही प्राप्त है। जिस मनुष्य में हंसने का स्वभाव नहीं, उसमें पशुओं का एक बड़ा लक्षण मौजूद है, ऐसा मानना ही होगा। संसार में असंख्यों प्रकार के मनुष्य हैं। उनके रहन सहन, आहार विहार, विश्वास, आस्था, आचार विचार, प्रथा, परंपरा, भाषा, भाव एवं स्वभावतः विशेषताओं में भिन्नता पाई जाती है, किंतु विशेषता में संसार के सारे मनुष्य एक है। यह विशेषता है हास्य। काले, गोरे, लाल, पीले, पढ़े, बेपढ़े, नाटे, लंबे, सुंदर, असुंदर का भेद होने पर भी उनकी भिन्नता का बीच हंसी की वृत्ति सब में समभाव से विद्यमान है। प्रसिद्ध विद्वान मेलकम ने एक स्थान पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि संसार में आज हंसी की सबसे अधिक आवश्यकता है, किंतु दुख है कि दुनिया में उसका अभाव होता जा रहा है। कहना न होगा कि श्री मेलकम का यह कथन बहुत महत्व रखता है और उनका हंसी के अभाव पर दुख होना उचित ही है। देखने को तो देखा जाता है कि आज भी लोग हंसते हैं, वह उनकी व्यक्तिगत हंसी होती है, किंतु सामाजिक तथा सामूहिक हंसी दुनिया से उठती चली जा रही है। उसके स्थान पर एक अनावश्यक, एक कृत्रिम गंभीरता लोगों में बढ़ती जा रही है। ऐसा करने में उनका विचार होता है कि लोग उनको गहन, गंभीर, उत्तरदायी व्यक्ति समझकर आदर करेंगे। समाज में उनका वजन बढ़ेगा। यह बात सही है कि गंभीरता जीवन में वांछित गुण है, किंतु यह ठीक तभी है जब आवश्यकता अनुसार हो और यथार्थ भी हो। नकली गंभीरता से आदर होना तो दूर, लोग मातमी सूरत देखकर उल्टा उपहास ही करते हैं। गंभीरता के नाम पर हर समय मुंह लटकाए, गाल फुलाए, माथे में बाल और आंखों में भारीपन भरे रहने वाले व्यक्तियों को समाज में बहुत कम पसंद किया जाता है। वे एक बंद पुस्तक की भांति लोगों के लिए संदेह तथा संदिग्धता के विषय बने रहते हैं। आज लोग अपनी गंभीरता तथा उदासी का कारण उत्तरदायित्व एवं चिंता बतलाते हैं। कहते हैं कि ढेरों की ढेरों चिंताएं सिर पर सवार रहती है, जिम्मेदारियां पीस डाल रही है, कैसे हंसे, कैसे खुश रहे। किंतु वे यह नहीं सोचते कि उदास और विषण्ण रहने से चिंताएं और प्रबल तथा उत्तरदायित्व और बोझिल हो जाता है, जबकि हंसने और प्रसन्न रहने से उनका बोझ हल्का मालूम होता है। उन्हें वहन कर सकने की शक्ति में वृद्धि होती है। एक बार एक विदेशी ने महात्मा गांधी की विनोदप्रियता के विषय में प्रश्न किया कि बापू ने बताया कि यदि मुझ में विनोदप्रियता की वृत्ति न होती तो मैं चिंताओं के भार से दबकर कभी का मर गया हुआ होता। यह मेरी विनोदप्रियता ही है कि मुझे चिंताओं में घुलने से बचाए रखती है। इस प्रकार पता चलता है कि जिंदगी का उत्तरदायित्व वहन करने में हास्य, विनोद बहुत सहायक होता है। जो लोग विनोदी वृत्ति का बहिष्कार कर देते हैं, उनकी जिंदगी नीरस होकर निर्जीव हो जाती है। वे श्वासों से बंदी बने हुए ज्यों त्यों दिन पूरा किया करते हैं। जिसको हास्य विनोद में रुचि नहीं, हर समय रोनी सूरत बनाए रहता है, उसका साथ देना लोग कम पसंद करते हैं। एक विचारक ने बताया है कि अगर तुम हंसोगे तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, और अगर तुम रोओगे तो कोई तुम्हारे साथ रोने वाला ना होगा और तुम अकेले पड़ जाओगे। जीवन को सामाजिक बनाने के लिए हास्य विनोद की बड़ी आवश्यकता है।
हास्य जीवन की कटीली राह में सुंदर सुमनों की तरह है जो कांटों एवं कटुता का शमन कर देता है। द्वेष का दावानल समन करने के लिए हास्य एक अमोघ उपाय है। दो पुराने दुश्मन भी जब एक साथ किसी प्रसंग पर हंस पड़ते हैं तो उनके हृदय से द्वेष का विष बहुत कुछ कम हो जाता है और सफलताओं को हंसकर अंगीकार करने से उनका दुख क्षोभ कम हो जाता है। मनुष्य आगे के लिए हतोत्साहित नहीं होता। विद्वानों का मत है कि यदि लोग जी खोलकर हंसा करें, अपनी सामाजिक एवं दैनिक व्यवहार में इसको अधिक स्थान दे तो समाज में फैली हुई कटुता तथा असहयोग की भावना बहुत कुछ कम हो जाए। करी से करी बात को हंसकर टाल देने से बड़े अनर्थों से बचा जा सकता है। इसके विपरीत जब एक छोटी सी अप्रिय बात को गंभीरतापूर्वक लिया जाता है और उस पर आक्रोश के भाव से सोचा जाता है, तब यह बात इतनी गंभीर अनुभव होती है जितनी कि वह होती नहीं है। हास्य जहाँ कटु प्रसंगों को भी मधुर बना देता है, वहाँ अनावश्यक गंभीरता तथा विषाद मीठी बात को भी कड़वी बना देते हैं। सुख, दुख, द्वेष, प्रेम आदि सारी बातों को मुस्कान एवं प्रसन्नता के वातावरण में रहकर ही स्वीकार करना चाहिए। हास्य से प्राप्त होने वाली जीवनी शक्ति का लाभ उठाने के लिए बड़े चिकित्सालयों में रोगियों को हंसाने तथा प्रसन्न करने के लिए हास्य विनोद की व्यवस्था रखी जाती है। मनोरंजन के माध्यम से अपराधियों के आचरण सुधार के प्रयोगों के परिणामों को आशाजनक बतलाया जा रहा है। मनोरंजन तथा विनोद प्रियता के स्थान पढ़ाने वाले अध्यापक गंभीर तथा गुरुत्व से बोझिल अध्यात्मों की अपेक्षा अधिक सफल पाए जाते हैं। इसलिए बच्चों को पढ़ाने की आधुनिक पद्धति मनोरंजन एवं विनोदपूर्ण व्यवस्था के आधार पर विकसित की जाती है। जो एक बात गंभीरता अथवा गुरुता के साथ किसी के मस्तिष्क में 1000 बार कहकर नहीं बिठाई जा सकती, वह मुस्कुराते हुए मधुर ढंग से एक बार में बिठाई जा सकती है। हास्य, मुस्कान और विनोद में कितना सुख है, कितना आनंद है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि बड़े लोग, जहाँ तक कि राजा महाराजा स्वांग और नाटकों के रूप में अपने प्रति व्यंग विनोद देख सुनकर प्रसन्न ही नहीं होते हैं, बल्कि सफल अभिनेता को पुरस्कार तक दिया करते हैं। आज समाचार पत्रों में छपने वाले व्यंग चित्र संसार के किस बड़े से बड़े आदमी का मजाक नहीं बनाते, छीटाकशी नहीं करते, किंतु उनको देखकर सब हंस पड़ते हैं और रोष कोई भी नहीं करता। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हास्य एवं प्रसन्नता का महत्व अपरिमित है। योग को मन में स्थिर करने के उपायों में प्रसन्नता का प्रमुख स्थान है। हर समय प्रसन्न रहने से मन के मल तथा विक्षेप आदि विकार स्वयं दूर हो जाते हैं। आध्यात्मिक लाभ एक चिरस्थायी प्रसन्नता के रूप में ही प्राप्त होता है। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में गंभीरता, चिंतन, विचार एवं विवेचना को ही प्रधानता देते हैं, वे भूल करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हास्य एवं प्रसन्नता की ही प्राथमिकता है। एक बार एक तरुण एक महात्मा के पास बड़ी गंभीर मुद्रा के साथ पहुंचा और उनसे अध्यात्म ज्ञान देने की प्रार्थना करने लगा। उसका विचार था कि इस क्षेत्र में अधिक से अधिक गंभीरता अपेक्षित है। बुद्धिमान संत ने उसे देखा और कहा, वत्स, बाजार से कोई विनोद प्रधान अच्छी सी पुस्तक खरीद लाओ, उसे पढ़ा करो। तुम्हारे अध्यात्म का यही मार्ग उचित होगा। इस प्रकार देखा जा सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र में हास्य का कितना महत्व है। निसंदेह संसार के सभी व्यक्ति समान रूप से हास्य विनोद प्रिय बन जाए और जीवन में मुक्त एवं निश्चल हास्य की प्रतिस्थापना कर सके तो दुनिया से राग द्वेष, दुख दरिद्र तथा ईर्ष्या द्वेष को भागते देर न लगेगी।